अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप टीसीएस की फ्रेंचाइज़ परचेज़ करने जा रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट फुल फ्लैज पैकेज है इन्फॉर्मेशन का। आपको ज़ीरो से लेके एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि टीसीएस को की फ्रेंचाइज़ परचेज़ करने के लिए आपको क्या करना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इस पर पॉसिबल एक्सपेंसेस कितने आ जाते हैं और इसका पॉसिबल आउटपुट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। टीसीएस की जब आप फ्रेंचाइज़ परचेज़ करने चले जाएं तो आपको सबसे पहले अप्लाई करना है, या एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंटेशन का फ़ेज़ होता है। इससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि कुछ लोगों के ज़हन में ये मिसकंसेप्शन है कि टीसीएस की फ्रेंचाइज़ एक आम लोग जो है वो नहीं परचेज़ कर सकते। ये सिर्फ उनके एम्प्लॉई ही परचेज़ कर सकते हैं जिनका 5 इयर्स या इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो टीसीएस के अंदर। तो ये टोटली मिसकंसेप्शन है। ये ज़रूर है, ये दोनों लोग ही परचेज़ कर सकते हैं। अगर एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पर उनका कोई एम्प्लॉई काम नहीं कर रहा है या एम्प्लॉई नहीं लेना चाहता है और वहाँ पर टीसीएस की फ्रेंचाइज़ की ज़रूरत भी है तो ऑब्वियसली टीसीएस वहाँ पर बनाना चाहेगा। और आपको, अगर आपके पास अच्छा बिज़नेस प्लान है तो आप उनके साथ जाके बात कर सकते हैं, वो आपको अलाउ भी करेंगे। ये कहाँ रूनमा होता है, ये कहाँ चीज़ रूनमा होती है नॉर्मली जब कि टीसीएस फ्रेंचाइज ना दे रहा हो, या फिर अगर एक ही जगह पर दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, एक उनका एम्प्लॉई है और एक दूसरा जो है एक आम आदमी है, तो वो प्रेफर करेंगे उस बंदे को जो कि टीसीएस का एम्प्लॉई है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप फ्रेंचाइज़ ले सकते हैं। तो सबसे पहला फ़ेज़ जो टीसीएस की फ्रेंचाइज़ को परचेज़ करने के लिए आपको फ़ेस करना है वो है एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन का फ़ेज़ है। डॉक्यूमेंटेशन के फ़ेज़ में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, आपने उसको फिल करना है जिसके अंदर जनरल सी मालूमात होगी जो आपने प्रोवाइड करनी है, जैसे आपका नेम है, ना आपका ईमेल एड्रेस है, आपका फुल फ्लैज एड्रेस है, आपका आईडी कार्ड का नंबर है, एनटीएन की डिटेल है, एक्सेट्रा। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने जमा करवाना है टीसीएस को अलॉन्ग विद इमेजेस ऑफ सेलेक्टेड एरिया। टीसीएस जो है वो प्रेफर करता है कि आप पहले होमवर्क करें। होमवर्क करने का मतलब ये है कि आप जिस जगह पर फ्रेंचाइज बनाना चाह रहे हैं वहाँ पर टीसीएस की टीम को आप मुतमईन करें कि वहाँ पर टीसीएस की बिज़नेस फ्लॉप नहीं होगा। क्योंकि ये थोड़ा है कि एक दफ़ा टीसीएस की फ्रेंचाइज बन गई और उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बाद अगर नहीं चली तो वो आप कहें कि जी मैं बंद करने वाला हूँ। ऐसा नहीं होता है। वो प्रॉपर होमवर्क करते हैं कि साथ में बिजनेसेस हब हैं या नहीं हैं, सोसाइटीज़ लगती हैं या नहीं लगती हैं, लोकल एरियाज़ है वो लगते हैं या नहीं लगते हैं। तीनों चीज़ें अगर बराबर हों, बिज़नेस जोन भी हो वहाँ पर, सोसाइटीज़ भी हों और लोकल एरियाज़ भी हों, तो वो बेस्ट प्लेस होती है, बेस्ट एरिया होता है किसी भी कोरियर कंपनी को काम करने के लिए। तो आप, उनकी टीम आपको विज़िट करती है, एरिया की इमेजेस लेके जाती हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उनको जमा करवाते हैं, उसके साथ कॉपी ऑफ CNIC की कॉपी जो है वो आपसे लेते हैं, वो आपने जमा करवानी होती है। और अगर आप टीसीएस के मुलाजिम हैं या आपने वहाँ पर से रिज़ाइन किया है, 5 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस और जॉब एक्सपीरियंस लेटर जो है वो टीसीएस का ही होगा, वो आपने साथ जमा करवाना है। और साथ ये सारी चीज़ें, ये आपने, अगर आप लोकल हैं तो आपको ये जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 चीज़ें, ये 3 चीज़ें, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेजेस ऑफ सेलेक्टेड एरिया और कॉपी ऑफ CNIC वो आपको जमा करवानी है। और साथ में प्रोसेसिंग फ़ी जमा करवानी है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जो कि 3,50,000 रुपीज़ है, 3,50,000 की। ये प्रोसेसिंग फ़ी आपसे तब लेते हैं जब वो एग्री कर लेते हैं कि यहाँ पे टीसीएस की फ्रेंचाइज़ आप बना लें। ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है जो कि 3,50,000 है। इसमें वो क्या करते हैं, 3,50,000 रुपये में आपको एक मेन बोर्ड दिया जाएगा जो कि आपने अपनी फ्रेंचाइज़ के ऊपर जो है वो बड़े वाला बोर्ड है जो लाइट वाला होता है वो लगाना होता है, ये टीसीएस आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद वॉल माउंटेड बोर्ड है जो कि बाहर की तरफ आप फ्रेंचाइज़ के अंदर जाएं तो शीशे के साथ ही बिल्कुल साइड पे क्लाइंट्स के लिए इंफॉर्मेशन के लिए लगा होता है, जो कि जिसके अंदर लाइट होती हैं, वो भी आपको इसी में मिलेगा। उसके बाद 3,50,000 में वो ब्रांडिंग आपकी करके देते हैं पूरी वॉल्स के अंदर टीसीएस की, जितने भी इश्तहारात होंगे या कोई वॉलपेपर्स होंगे वो लगा के देंगे। और ये 3,50,000 रुपया बिल्कुल नॉन रिफ़ंडेबल है, ये रिफ़ंडेबल नहीं है। उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाती हैं। ये चीज़ें मुकम्मल होने के बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इक्विपमेंट है कि आपको क्या चाहिए। टीसीएस की फ्रेंचाइज़ बनाने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली बेसिक एक्सपेंस जो आपने करने होते हैं वो कौन से हैं।
सबसे पहला रेनोवेशन कॉस्ट है जो कि TCS चार्ज करता है आपसे। रेनोवेशन कॉस्ट TCS की है 4 लाख टू 5 लाख रुपीज़। रेनोवेशन कॉस्ट जो है इसके अंदर तीन से चार चीज़ें आती हैं। इसके अंदर सबसे पहले फ्लोरिंग आती है, जो कि आपका फ्लोर जो है वो अपने मर्ज़ी से बना कर देते हैं। उसके बाद जो वॉल्स हैं वो अपने मर्ज़ी से वाइट वॉश करते हैं और उस पर ब्रांडिंग करते हैं, सीलिंग करते हैं आपकी, और आपकी फ्रेंचाइज़ के अंदर जो है वो पार्टीशन करते हैं, जहाँ पर पीछे कुछ बॉक्सेस वगैरह या कुछ बुकिंग मटेरियल जो है वो TCS आपको प्रोवाइड करता है, जो कि आपने बैक साइड पर रखना होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का काम है, वो भी आपको वो करवा के देते हैं। बुकिंग काउंटर जो है वो भी आपको बना कर देते हैं, और कुछ क्लाइंट के बुक करते हुए लिखने के लिए काउंटर होता है, वो भी TCS आपको बना कर देती है इन 4 लाख से 5 लाख के दरमियान। ये वाला काम आप ख़ुद नहीं कर सकते, ये उनका वेंडर होता है जो कि आके आपकी टोटल फ्रेंचाइज़ के अंदर ये सारे काम करता है। वो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 लाख रुपए तकरीबन इसका लग जाता है। तो इसमें ये चीज़ें तमाम होती हैं, जो फ्लोरिंग होती है, वॉल्स होती हैं, सीलिंग होती है, बुकिंग काउंटर होता है, पार्टीशन होती है, और इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रेनोवेशन कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं। मैंने सेफ साइड 5 लाख रुपए लिखा है, 5 लाख रुपए ही आपको देना पड़ेगा। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि रिफ़ंडेबल है। इन केस आपकी फ्रेंचाइज़ नहीं चलती या फ्लॉप हो जाते हैं तो आपको ये 2,50,000 रुपये वापस मिल जाता है, जो कि आपने इस वक्त कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ के अंदर जो आपने जमा करवाया होता है TCS को, तो ये भी आपने पे करना है। उसके बाद ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपने TCS एंड के ऊपर करना है। ये वाली जो चीज़ें नीचे मैंने लिखी मेंशन की हैं, ये इक्विपमेंट बेस्ड चीज़ें हैं, ये आपने TCS की फ्रेंचाइज़ के अंदर करनी है। वो क्या क्या चीज़ें हैं? आपने शॉप लेते हुए ज़ाहिर है कुछ सिक्योरिटी पे करनी की होती है और कुछ रेंट पे किया होता है, तो उसका मैंने सेफ साइड 70,000 लिखा है। 50 से 56,000 या 60,000 तक आपको एडवांस चला गया होगा, सिक्योरिटी चली गई होगी, और कोई 12 से 15,000 रुपये या 20,000 रुपये रेंट चला गया होगा, तो वो 70,000 तक। तो दोस्तों ये 70,000 तो हो गया सिक्योरिटी डिपॉजिट का, जो आपने अपने जो है वो लैंडलॉर्ड को जमा करवाना है, या जिस प्लाज़ा में आप हैं वहाँ पर आपने जमा करवाना है। AC ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना करिए, ये कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद ब्रैकेट फ़ैन्स हैं जो कि आपने लगाने हैं, जैसे कि ये ब्रैकेट फ़ैन लगा हुआ है, तकरीबन 4 ब्रैकेट फ़ैन चाहिए होते हैं एक TCS की फ्रेंचाइज़ में, तो 16,000 रुपये के ब्रैकेट फ़ैन्स आ जाएंगे। फ़र्नीचर है तकरीबन 50,000 रुपीज़ का आएगा, जिसमें विजिटर चेयर्स आ जाएंगी 2-3, और क्लाइंट्स और आपके एम्प्लॉइज़ के बैठने के लिए जो रिवॉल्विंग चेयर्स हैं वो आ जाएंगी, और कोई छोटी मोटी चीज़ें जो है फर्नीचर से रिलेटेड वो तकरीबन 50,000 रुपीज़ का आएगी। वेट मशीन्स हैं, 2 वेट मशीन्स चाहिए होती हैं। एक बड़ी वेट मशीन्स हैं जहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल करना है दीवार के साथ, जिस पे जो कि वज़नी चीज़ आ जाए तो वो आप उसका वेट कर सकें। उसके बाद एक छोटी वेट मशीन होगी जो क्या कि बुकिंग काउंटर पर पड़ी होगी, वो आपने यूज़ लेनी है। ये दोनों वेट मशीन्स तकरीबन 15,000 रुपीज़ की आ जाती हैं। उसके बाद लैपटॉप है। लैपटॉप ज़रूरी नहीं कि आप नया परचेज़ करें, आप यूज़्ड लैपटॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में पड़ा हुआ है कोई अच्छा लैपटॉप है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने 30,000 रुपीज़ काउंट किए हैं। उसके बाद प्रिंटर है। प्रिंटर जो कि आपने बुकिंग करने के बाद जो आपने स्लिप निकालनी होती है, इनवॉइस जो निकालनी होती है, उसके लिए आपको थर्मल प्रिंटर की ज़रूरत होती है। वो तकरीबन 10,000 रुपीज़ का आ जाता है, वो मैंने मेंशन किया। अगर आपने नया लेना है तो वो 50 से 56,000 रुपीज़ का आएगा। उसके बाद दोस्तों पावर बैकअप है जो कि 30,000 रुपीज़, मतलब UPS मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 1,000 रुपये का, 1,000 वाट का, तो वो आप ले लीजिएगा। उसके बाद वाटर डिस्पेंसर है, अपने विजिटर्स के लिए और अपने पीने के लिए, पानी के लिए आपको वाटर डिस्पेंसर चाहिए जो कि 16,000 रुपीज़ का आएगा। उसके बाद सिक्योरिटी कैमरास हैं, आपकी शॉप की सिक्योरिटी के लिए और आपकी बिज़नेस की सिक्योरिटी के लिए जो है वो सिक्योरिटी कैमरास होना बहुत ज़रूरी है। इन केस आपका डिस्प्यूट हो जाता है क्लाइंट के साथ, क्लाइंट कहता है जी इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, तो ये अगर साबित हो जाता, वो अगर बिला वजह कह देता है जी कि इस बंदे ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, तो हो सकता है आपको 25,000 रुपये जुर्माना देना पड़ जाए TCS को। तो इन केसेस को रिज़ॉल्व करने के लिए जो है वो सिक्योरिटी कैमरास बहुत ज़रूरी हैं, ये आपने इंस्टॉल करने हैं। तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल एक्सपेंस है वो तकरीबन 13,67,000 रुपये आएगा TCS की फ्रेंचाइज़ बनाने के लिए।
कुछ प्रमोटर्स हो सकता है आपको कह दें कि जी 13 लाख रुपए ज़्यादा है। 13 लाख ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल एक्यूरेट फिगर है जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकली लोगों से बातचीत करके प्रैक्टिकली और ऑफिशियल फिगर्स को कंबाइन करके मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। आज से कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त से बात हुई थी, उसने कहा था कि 12.5 लाख रुपए मेरा लगा था जब मैंने फ्रेंचाइज परचेज़ की थी। तो ये 12.5 लाख का मतलब आज के दौर में तकरीबन 13.5 लाख रुपए, जो कि मैंने कैलकुलेटेड जो है फिगर्स आपको दिए हैं। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। TCS का मानना है कि ये जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तकरीबन 18 माह के अंदर रिकवर हो जाती है। ये अच्छा पीरियड है, इससे पहले ही रिकवर हो जाती है। उसके बाद कमीशन आपको, ये प्रॉफिट कितना मिलता है, प्रॉफिट आपको मिलता है 40 to 45% पर बुकिंग के ऊपर। ये मैटर करता है कि आपने क्या बुक किया है। अगर आपने इंटरनेशनल की है, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स किए हैं, अगर आपने एनवेलप के थ्रू किया है, अगर आपने बॉक्स किया, आपने इकोनॉमी किया है, ओवरनाइट किया, ये डिफरेंट होते हैं उनके ऊपर 15% से लेके 45% तक कमीशन आपको मिलता है। तो ये 45% का मतलब ये नहीं है कि ये 45,000 है, मतलब 1 लाख में से 45,000। इसमें से 16% आपने टैक्स भी देना है, डिडक्ट करना है सेल्स टैक्स, उसके बाद जो बचेगा वो आपका होगा। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होपफुली मैंने आपको ये कवर कर दी हैं। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप TCS की फ्रेंचाइज बनाने में प्रोसेस से लेके एक्सपेंसेस की सारी टाइम मालूमात मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।